या तो पापी व्यक्ति कहाँ रहेगा, अनंत काल उसको भी दे दी जाएगी, वो नरक में रहेगा और वहाँ की आग कभी बुझती नहीं और कीड़ा कभी मरता नहीं है। वहाँ पे इतनी भयानक जगह है जहाँ पे अनंत काल। तो हमें डिसीजन कहाँ लेना है इस संसार में कि हमें कहाँ जाना है। हालेलुया। तो लिखा अनंत काल के जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो, क्योंकि वो आ रहा है, वो आ रहा है। और प्रभु कहता है कलीसिया उसकी बाट जोती रहे। हालेलुया। असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में भक्तिहीन लोग होंगे जिनका न्याय प्रभु करने आ रहा है। क्या लिखा है? वो असंतुष्ट, कितना भी मिल जाए उनको वो असंतुष्ट ही रहेंगे। जितना चाहिए उससे ज्यादा भी मिल जाएगा कहेंगे और चाहिए। असंतुष्ट, वो कितना भी हो जाए उनके पास, उन्होंने संतुष्ट नहीं होना कभी भी। ऐसे दे लोग कुड़कुड़ाने वाले, हमेशा कुड़कुड़ाना, कंप्लेनिंग। आज ये ठीक हो गया, पास्टर प्रेयर की थी, ये ठीक हो गया, उन्हें आ हो गया, उन्हें ये भी ठीक हो गया, उन्हें आ हो गया। उन्होंने खुश ही नहीं रहना कदे, उन्हें हमेशा कुड़कुड़ाते रहना। प्रभु कहता कुड़कुड़ाने का उल्टा क्या है? धन्यवादी। या तो आप धन्यवादी रहोगे या कुड़कुड़ाने वाले होगे। फिर लिखा है वो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं। और किसके अनुसार? प्रभु के अनुसार नहीं, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार। और वो मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं। हालेलुया। पर हे प्रियो, ये किसको बोल रहा है प्रभु? प्रिय कौन है प्रभु के? हाँ, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले से कह चुके हैं कि वे तुमसे ठट्ठा करते हैं, तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। अंत के दिनों में ऐसे लोग होंगे जो अपनी अभक्ति की, आप जानते वचन किससे बात कर रहा है? अविश्वासियों से या विश्वासियों से? हाँ, वचन किसको दिया गया है? विश्वासी। प्रभु को अपने बेटे बेटियों के लिए प्रभु ने वचन लिखा है। समझ आ रही है? जो परमेश्वर की संतान बन जाते हैं उनके ऊपर ये वचन लागू होता है। तो हम जब वचन सुनते हैं हम सोचते हैं मैं तो बहुत धर्मी हूं, ये तो अन्य जातियों के लिए वचन लिखा है। अरे अन्य जातियां तो जानती भी नहीं है परमेश्वर को, आप जानते हो, ये वचन आपके लिए है। ठट्ठा करने वाले प्रभु के लोगों में के बीच में ही होंगे। अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले परमेश्वर चर्च के बीच में होंगे। यहां लिखा है वो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वो हैं जो फूट डालते हैं, वो शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे इसको। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, पर हे मेरे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में
बनाए रखो। अपने आप को, किसको? बोलो अपने आप को। क्या क्या करते हुए? पवित्र विश्वास में और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। परमेश्वर के प्रेम में कौन बने हैं? यीशु ने क्या बोला? जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। ये पवित्र प्रेम है। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को डर के मारे नहीं मानते, हम उससे प्रेम करते हैं। एक छोटे बच्चे जो अपने माता पिता की आज्ञा को मानते हैं, डरते हैं, वो डर उनको मारने का नहीं है, वो डर क्या है? पवित्र भय है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है आगे? और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोतते रहो। हाँ, अनंत जीवन के लिए। यहाँ पे तुम 60-70 साल के लिए जिंदा हो, इसके बाद तुम्हें ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। समझ आ रही है? लेकिन यीशु मसीह जब क्रूस पे गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो यीशु ने कहा मैं तुम्हें भी जैसी देह मैंने पाई है तुम्हें भी दूंगा। कब? हम जब ये शरीर छोड़ते हैं, हमारी आत्मा मरती है या नहीं? हाँ, आत्मा मरती है या शरीर? शरीर छोड़ देते हैं हम, हमारी आत्मा क्या है? परमेश्वर के पास लौट जाती है। तो वो आत्मा को परमेश्वर एक दैविक, एक शरीर देगा, एक स्वर्गीय शरीर देगा जो कभी नहीं मरेगा, और हम हमेशा के लिए प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया। या तो पापी व्यक्ति कहाँ रहेगा? अनंत काल उसको भी दे दी जाएगी, वो नरक में रहेगा और वहाँ की आग कभी बुझती नहीं और कीड़ा कभी मरता नहीं है। वहाँ पे इतनी भयानक जगह है जहाँ पे अनंत काल। तो हमें डिसीजन कहाँ लेना है इस संसार में कि हमें कहाँ जाना है। हालेलुया। तो लिखा अनंत काल के जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो, क्योंकि वो आ रहा है, वो आ रहा है। और प्रभु कहता है कलीसिया उसकी बाट जोती रहे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 7 उसका 13 से 17 पढ़ेंगे हम। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफ़ेद वस्त्र पहने हुए कौन है? जब यूहन्ना प्रभु का चेला स्वर्ग में उठा लिया गया और वहाँ पर उसको वो बातें जो आने वाले दिनों में होनी है, हजारों साल बाद जो आज होनी है, वो सारी बातें उसको दिखाई जा रही थी स्वर्ग में। क्योंकि परमेश्वर के लिए घड़ी नहीं चल रही, पता है आपको? ये 24 घंटे, सेकंड, मिनट ये यहीं पे धरती पर है। परमेश्वर जहाँ पे रहता है वहाँ पे कोई समय नहीं है, वो अनंत काल की महिमा में रहता है। समझ आ रही है आपको? ये घड़ी यहीं पर है, वहां पर नहीं है। वहां पे हजारों साल एक दिन के बराबर है, ऐसी जगह। तो वहां पर वो जब प्रभु का आत्मा उसको लेके जाता है तो वहां पर वो देख रहा है, उसने देखा बहुत बड़ी एक भीड़ है जो सफेद वस्त्र पहने हुए है, और वो सवाल कर रहा है। वहाँ पे 24 प्राचीन है स्वर्ग में जो सिंहासनों पे बैठे हैं। तो वो एक प्राचीन को जाके पूछता है, ये कौन है? इतने सारी भीड़, सफेद कपड़े पहने हुए, ये कौन लोग हैं? ये स्वर्ग में कैसे आए हैं ये लोग? मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। हाँ, यहाँ पर उसने कहा ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर पवित्र किए हैं।
हालेलुया। कितने ने अपने वस्त्र यीशु के मेमने के लहू से धो के पवित्र किए हैं? हाँ, जब हम यीशु मसीह के पास आए हमने क्या विश्वास किया कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और उसके खून के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं और उसके बाद हमने वचन के अनुसार पवित्र जीवन जीना शुरू किया। हालेलुया। लिखा है वहाँ पे सफ़ेद कपड़े, स्पेशल ड्रेस दी जाएगी सबको। और फिर लिखा है इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं और जो सिंहासन पर बैठा है वो उसके ऊपर अपना तंबू तानेगा और वो फिर भूखे प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप या कोई तपन होगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन पर के बीच में है। मेमना कौन कौन बलिदान हुआ आपके लिए? यीशु मसीह। तो लिखा है वो मेमना, उसको मेमना बोला जाता है क्योंकि वो हमारे लिए बलिदान हुआ। तो लिखा वो मेमना यीशु मसीह जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज हमें, अगर आज हमारी आंखों में आंसू हैं, यीशु आ रहा है उसे पहुंचने के लिए। हालेलुया। आज हमारे ऊपर तपन है, हम झुलस रहे हैं, यीशु आ रहा है हमें उस सोते के पास ले जान जीवन की जल की नदी में से पिलाने के लिए। आप जानते नरक में एक बूंद पानी नहीं है। लोग प्यास, जलन, आग, और हमने अगर लाजर और धनी व्यक्ति की कहानी पढ़ी हो, वो कहता है प्रभु एक बूंद पानी मेरी जीभ पे रख दो कि मेरी जीभ की ज्वाला ठंड। एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे नरक में लोग। और जलन कितनी होगी, कितनी होगी? ज्वालामुखी देखा किसी ने? हाँ, गंधक होती है उसके अंदर, लोहा भी पिघल जाता है। गंधक की आग, नॉर्मल आग नहीं होगी वहां पे। कैसी आग होगी? जो गंधक निकलती है ना, लावा निकलता है जो ज्वालामुखी में से, वो आग होनी है वहां पे। और वहां पे एक बूंद पानी मिलेगा नहीं, कभी कभी भी नहीं मिलेगा, अनंत काल तक सड़ेंगे उसमें। गलती से भी नरक में पहुंच गए तो। इसीलिए अभी छोड़ दो जो छोड़ना है, पाप छोड़ दो, लालच छोड़ दो, व्यभिचार छोड़ दो, झूठ छोड़ दो। गलती से भी पहुंच गए ना वहां पर, फिर आप सोचोगे अरे पास्टर जी चीख चीख के प्रचार कर रहे थे और मैं बैठ के सुन रहा था, पर मैं ढीठ माना नहीं, मैं हटा नहीं अपने बुरे कर्मों से, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। वहाँ पे फिर छाती पीटेंगे, पछताएंगे, पर कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं। इसीलिए आज प्रभु कहता है जब तुम प्रभु के वचन को आज सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। हालेलुया। मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें सुनाने वाले आपको लाखों मिल जाएंगे, जो जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप नरक में चले जाओ, उनको अपनी जेब भरनी है बस। लेकिन अगर आपको खरा वचन सुनने को मिल रहा है, ये भी अनुग्रह है आज के समय में, क्योंकि बाइबल में लिखा है अंत के समय में झूठे प्रचारक जो तुम्हारे कानों में अच्छी अच्छी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें, तुम्हारे लाभ की बातें करेंगे, इसी दुनिया का लाभ, तुमसे खरा वचन नहीं देंगे क्योंकि तुम सह नहीं पाओगे। अरे तो बड़ा कठिन, ले मेरा तो वधिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆਗਾ, ਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉਹ मैं तो जाना ही नहीं है, तो इदा ही भकाई करते ने। सोच लो अब क्या, बहुत सारे लोग सोचते हैं जब चर्च में आते हैं भाई बहुत औखा है चलना मसीह च। ओए कोई औखा नहीं है, नरक च जो रहना है ना उत्ते एक एक पल बिताना कितना औखा होएगा। हाथ रख के देख लियो गैस से 1 मिनट, रोटी बनाते बनाते ना 1 मिनट गैस से हाथ रख के 1 मिनट बस,
देख लियो किन्नी की जलन हुंदी है, सोच लो, उस तो बाद तुहानू पता लग जाएगा। छिट्टा लगदा तेल दा निशान पड़ जाता, 1 महीना ठीक नहीं हुंदा, ते उस नरक दे विच जदों जलना है ना, इसलिए हुण तौबा कर लो, कोई गल नहीं, दुख उठाओ, औखे हो लो। आप सोचो जब हम दुनिया वाले इंसान थे तब हमें परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, अब तो हमारे सिर पे बाप बैठा है, अब हमें क्या चिंता करने की जरूरत है। हालेलुया, अब तो बाप बैठा है जो कहता है तुम मेरी औलाद हो, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरा निज भाग हो। निर्गमन 19 उसका 4 और 5। तुमने देखा है कि यहाँ पे परमेश्वर इजराइलियों को, जिनको वो मिस्र से फिरौन की गुलामी से छुड़ा के लाया, 6 लाख पुरुष और बाकी स्त्रियां और बच्चे थे, तकरीबन बताया जाता है 18 से 20 लाख लोग जो परमेश्वर ने फिरौन मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। और लिखा तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, क्या क्या किया जानते हो? 10 बड़ी विपत्तियां फिरौन के राज्य में डाली अपने लोगों को छुड़ाने के लिए पिता ने। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज भाग, निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। हालेलुया। आपको पता है जब मिस्र में प्रभु के लोग कैसे थे, यहाँ पर सोचो उधर की साइड पर मिस्र था और एक छोटा सा एरिया उन्होंने इजराइलियों को दे के रखा था, और इजराइली मिस्र में गुलाम थे। और जब वो चिल्लाने लगे कि प्रभु हमें छुड़ा, तो परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया सिनाई पर्वत पे, और परमेश्वर ने कहा जा मेरे लोगों को छुड़ा के ला, और मूसा को मिस्र में भेजा। उस समय पर पूरे संसार के ऊपर मिस्र राज करता था, राजा फिरौन राज करता था, पूरी पृथ्वी के ऊपर उसका राज्य था, और वो बहुत पावरफुल था। अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको हर चीज टैली करती हुई मिलेगी। हाँ भाई, इतने टाइम पर लाल समुंदर का कहाँ से 2 भाग हुआ, वो चीज मैं पता है, अभी पता लग चुकी है कहाँ से मिली है। सदोम और अमोरा को जब प्रभु ने आग के द्वारा खत्म किया था, आज भी सदोम और अमोरा दुनिया में मौजूद है जहाँ पे एक पत्ता भी उगता नहीं है। तो ये कथा कहानियों की किताबें नहीं है, ये सत्य सच्चाई है, दुनिया का इतिहास गवाह है। हालेलुया। तो जब वो लोग वहां पर, अगर आप नेट पे जाके रिसर्च करें तो आपको सब चीजें पता लग जाएंगी कि ये हिस्टोरिकल है सब कुछ। हालेलुया। तो वहां पर लिखा है कि जब फिरौन ने बोला मैं नहीं छोड़ूंगा, कौन अपने लाखों गुलामों को छोड़ना चाहेगा, तो उसने बोला मैं नहीं छोड़ूंगा। आप जानते हैं परमेश्वर ने 10 बड़ी महामारियां फिरौन के राज्य में डाली ताकि प्रभु के लोग छोड़ दिए जाएं। सबसे पहले पूरी नील नदी जो उनके पानी का स्रोत था, जहां से सारे जानवर पीते थे, सब कुछ होता था, यहाँ तक कि राजा के घर में भी नील नदी का एक रास्ता जाता था, वो सब खून बन गई। हालेलुया। वो सारी खून बन गई, मछलियां सब मरने लगी उसमें। फिर टिड्डियां आई, आकाश से आग के ओले बरसे, वहां के पहलोटे मर गए। बहुत 10 बड़ी विपत्तियां जो परमेश्वर ने फिरौन के ऊपर, उसके लोगों के ऊपर भेजी, क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों को छोड़ नहीं रहा था। और आखिरी विपत्ति जब सारे मिस्रियों के पहलोटे बच्चे मर गए, जेठे मर गए, जानवरों के भी जेठे मर गए, लोगों के भी जेठे मर गए, तब फिरौन ने कहा जाओ, निकल जाओ यहां से। और उसके बाद भी जब पीछा किया तो समुंदर के 2 भाग कर दिए प्रभु ने और अपने लोगों को सुरक्षित निकाला। तो आज क्या हमारा परमेश्वर बदल गया?
क्या हमारे परमेश्वर की सामर्थ बदल गई? क्या हम उसका निज भाग नहीं है? तो फिर किस चीज से डर रहे हैं? आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर संसार में महामारियां आ रही हैं, इससे भी बड़ी महामारियां आएंगी, यहोवा हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारी रक्षा करेगा, हमें निकालेगा। आएंगी इससे भी बड़ी, लेकिन अगर अपनी वाचा में आप मजबूत रहे। प्रभु को तो हम वाचा याद कराते थे, प्रभु तेरी वाचा है। आप कितना वाचा में अड़े और खड़े हुए हो। लोग जब परमेश्वर निकाल के मिस्र में से ले जा रहा था, लिखा है 40 साल ना तो उनके कपड़े फटे और ना उनके जूते पुराने हुए। जो व्यक्ति 3 नंबर का जूता पहन के निकला था, उसका पैर बढ़ता गया, जूता भी बढ़ता गया, 9 नंबर का हो गया, पर फटा नहीं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब वो जंगल में से होके जा रहे थे 40 साल, परमेश्वर ने उनको, जानते हो क्या खिलाया? पिज्जा, बर्गर, हाँ मैगी, क्या खिलाया था? जंगल में कहाँ मिलना था इतना, है ना? तो परमेश्वर ने क्या, स्वर्ग खोल दिया। स्वर्ग से मन्ना बरसता था, मन्ना, और वो रोज बरसता था, डेली। और 40 साल तक बरसता रहा, जब तक वो उस मार्ग में चल रहे थे। तो क्या आप चिंता करते हो लॉकडाउन में क्या होगा या फ्यूचर में क्या होगा? वो परमेश्वर को अगर आप अपना पिता कहते हो और उसके अकॉर्डिंग चलते हो, उसकी आज्ञाओं को मानते हो, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपका मन्ना ऊपर से बरसेगा। हालेलुया। लेकिन हम क्योंकि प्रार्थना में टाइम नहीं बिताते हैं, वचन में टाइम नहीं बिताते हैं, और हम लोगों में ज्यादा टाइम बिताते हैं, तो लोग डरता है, संसार डरते हैं, मसीह लोग भी डर जाते हैं। हालेलुया। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारे सिर पे एक पिता है जो, जिसका हम निज भाग है, जो हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।